अगला टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे आपको कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर जो है या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो है क्या ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे इतना तो सभी को पता होगा कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। यानी कि हमारे पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्स डैश एक्सिस और ये वाई वाई डैश एक्सिस। तो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है y इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से दिया गया, मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल का जो शेप हो सकता है वो किस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए ये शेप पॉलिनोमियल का इस तरीके से हो गया है, थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ा सही। मान लीजिए पॉलिनोमियल का शेप कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ। पॉलिनोमियल का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ। अगर पॉलिनोमियल का मुंह ऊपर की तरफ है तो ये आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ए, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का वो हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा। इस तरीके से बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ इस तरीके से बन सकता है, किसी तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से भी बन सकता है। तो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास, अगर उसमें ये ए पॉजिटिव है, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ हमेशा, उस ग्राफ का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और अगर हमारे पास ए जो है ये नेगेटिव है, ए मान लीजिए नेगेटिव है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, माने कुछ ऐसे तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बन सकता है, 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 यहाँ बन सकता है, तो कहीं बन सकता है। यानी कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर उसमें, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा उसका मुंह जो है नीचे की तरफ खुला रहेगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इससे और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इतना तो आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा कि अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का मुंह उसका ऊपर तरफ होगा, और अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका जो ग्राफ होगा उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। तो इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक बात समझते हैं, अगर हमारे पास कोई भी, जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिया गया, या समझ लिया ऐसे, मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 लिखा है। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इवन इवन इस तरीके से जा सकती है, वो लाइन कैसे भी जा सकती है।
लेकिन इतना तो क्लियर होता है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उस लाइन का, उस पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्या है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हो गया, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उन सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व शेप में बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, या इस तरीके से बनेगा, या इस तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से बन सकता है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व होता है, ऐसे घुमावदार होता है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे कर्व टाइप से बनेगा। और अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है जो इस कर्व टाइप से इस तरीके से बना है, इसका मतलब ये समझे कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। तो दोनों बातें समझ सकते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, पॉलिनॉमियल दिया गया है, तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे। अगर हमारे पास जो पॉलिनॉमियल दिया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया है जो कर्व शेप में है तो उससे हम ये पता करेंगे ये जो ग्राफ है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, जो ये टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, और इसके बाद भी कुछ चीजें जो है समझाना बाकी है, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है, ठीक। अब आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ दिया गया है फिगर, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है ये कर्व शेप में है, और कर्व शेप जो होता है हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ होता है। तो अब हमें ये पता करना है ग्राफ को देख करके कि इस ग्राफ के या इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज होंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो किस फॉर्म में है। तो भाई देखो, पॉलिनॉमियल को जो हमने एग्जांपल लिया वो x के फॉर्म में लिया है, किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में। अगर हमारा पॉलिनॉमियल x के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये पॉलिनॉमियल जो आपको दिख रहा है x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है या जो ये कर्व है, ये पॉलिनॉमियल को, ये जो कर्व है ये ग्राफ को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उस ग्राफ के उतने जीरोज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ग्राफ है इस ग्राफ के 2 जीरोज होंगे, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन जाए, कुछ ऐसा मान लेते हैं फिगर बन जाए, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन जाए। तो आप देखिए ये जो पॉलिनॉमियल है, ये जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होंगे, यानी ठीक है। तो इस ग्राफ का ओनली 1 जीरो होगा आपके पास, राइट। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए, बस एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाए, एक्सिस को से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बनाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो आप देखें ये जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। तो टच कर रहा है या कट कर रहा है कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉलिनॉमियल के हमारे पास कितने जीरोस मिलेंगे, 1 जीरो मिलेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं
कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। या मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से भी बन रहा है ग्राफ, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होंगे, इस पॉलिनोमियल का आपको कोई जीरोस नहीं मिलेगा। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन में समराइज करता हूं मैंने क्या बताया है। मैंने ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ जो होगा कर्व शेप में होगा। और दूसरी बात हमने ये बताया है कि अगर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, अगर ए जो है नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा ग्राफ का मुंह होगा नीचे की तरफ, और ए अगर हमेशा अगर ए पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ का मुंह होगा ऊपर की तरफ, राइट। तो इतनी बातें हमने बताई हैं आपको। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस इरेज दिस। थोड़ा फिगर सही दिख नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें समझना है, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो ये समझने के लिए काफी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है the graph of y is equal to px are given below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ दिया है वो y is equal to px दिया है, यानी कि ग्राफ हमारा x के फॉर्म में है, px या x के फॉर्म में है। तो अगर ग्राफ हमारा x के फॉर्म में है और हमें बताना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम ये चेक करेंगे कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर ग्राफ x के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और अगर ग्राफ y के फॉर्म में है तो हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो px मतलब ग्राफ x के फॉर्म में है तो हम चेक करते हैं ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ क्लियर विजिबल है कि पहला जो ग्राफ है, ये जो पहला तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो है x एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है, तो मतलब इसके कितने जीरोस हैं आपके पास, कोई जीरोस नहीं मिलेगा, तो नो जीरोस, यानी कि पहले का जो आंसर हो जाएगा नो जीरोस, मतलब कोई जीरोस नहीं मिलेगा। दूसरे का आप देखते हैं, हमारे पास दूसरे का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका एक जीरोस मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 जीरोस, एक जीरोस मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, टोटल 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसको मिलेंगे 2 जीरोस। ठीक है, और हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें ग्राफ जो है एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, आप इस चीज को देखिए, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि इसके कितने जीरोस होंगे। और इसी तरीके से जो हमारा छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, इसमें बताइए कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कितने जीरोस होंगे। तो पांचवा और छठे का आंसर यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।